Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about categories of the words. So English language is made of many different categories of word that are used very spoken in the written expression. तो in English language में बहुत सारे अलग अलग different categories of words होते हैं. Then first, here are few reads and nerve. First, an oxymoron is a combination of contradictory words and phrase. Oxymoron होते हैं combination होते हैं contradictory word और phrases के. For example, deafening silence. ठीक है, तो ये contradictory मतलब जो contradict कर देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं, बहस करवा देते हैं. That word is a combination of oxymoron. And for example इसका deafening silence. ठीक है. Then an acronym is an abbreviation formed from the initial letter of other words and pronounced as a word. एग्जाम्पल नासा. तो एक्रोनिम्स होते हैं एब्रीवेशन वर्ड, जो हम एक बड़ी सी फुल फॉर्म को शॉर्ट करके उसके फर्स्ट लेटर को लिख करके और हम लिख देते हैं एक एक्रोनिम बना देते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं जैसे नासा का जो फुल फॉर्म है वो अलग है, लेकिन हमने उसको छोटा करके नासा बना दिया. ठीक है. देन एन एनाग्राम इज वर्ड, फ्रेज और नेम फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ अनदर. तो एनाग्राम होता है कि एक फ्रेज या वर्ड जिसको हमने लेटर को रीअरेंज करके बनाया है. सच ए स्पार्स बिकम रैस्प. जैसे स्पार को एसपीआर स्पार को हम फिर से रीअरेंज करके आरएसपी रैस्प बना देंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन भी दिया है. फ्राइड को आपने फायर्ड बना दिया, गेनली को आपने लेइंग बना दिया, सैडर को ड्रेड्स बना दिया और लिसन को बना दिया साइलेंट. ठीक है. Then slang is a type of language consisting of words and phrases that are regarded as very informal and common in speech. That writing are typically restricted to a particular context. Example, pic is used for picture. तो हम slang वो type of language होती है जिसमें कि आते हैं हमने words या phrases को regard as very informal or common in speech. जो informal लग रहे थे तो उसको हमने formal मतलब छोटा कर दिया. That writing are typically restricted to a particular context. ठीक है, तो जो लेकिन हम जब उसको लिखेंगे तो हम उसको वो जो राइटिंग लिखेंगे ना, उस वर्ड की शॉर्ट राइटिंग लिखेंगे, वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होती है. फॉर एग्जांपल पिक इज़ यूज फॉर पिक्चर. जैसे पिक्चर के लिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं पिक. ठीक है, सो येस को हम यू बेट इस तरह से लिख सकते हैं. सॉरी, माई बैड, नो प्रॉब्लम, नो बिगी, थैंक्स, चेयर्स एंड क्रेजी बॉन्कर्स. तो इस तरह से हमने कुछ डेली स्लैंग यूज़ किए हैं. देन वी हैव अ पैलिंड्रोम इज़ अ वर्ड, फ्रेज और अदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच रीड्स द सेम बैकवर्ड ऑफ और फॉरवर्ड. एग्जाम्पल, मैडम. तो पैलिंड्रोम वो वर्ड है या वो फ्रेज है जो शुरू से हम देखेंगे तो भी सेम स्पेलिंग बनाएंगे, लास्ट से हम देखेंगे तो भी सेम स्पेलिंग बनाएंगे. लाइक मैडम की स्पेलिंग है MADAM और लास्ट से भी आप इसको देखेंगे MADAM. ठीक है, तो ये हैं कुछ हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के phenomenon. So I hope children you really enjoy the chapter. Now do practice.